हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा का चहलुम आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा मुनक़िद की जाएंगी और मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में तातील है। कराची में मरकजी जुलूस के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। रावलपिंडी में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में मोबाइल फ़ोन सर्विस रात को ही बंद कर दी गई। सिंध हुकूमत ने सुबह 8 बजे से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया, अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर में रेड अलर्ट रहेगा। हैदराबाद, लाड़काना, सखर और खैरपुर में भी मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। एक इल्जाम पर कई मुकदमे हो सकते हैं या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद अशरफ शरीफ समेत मीडिया पर्सन्स की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान महफूज फैसला सुनाएंगे। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 27 तारीख को ये जलसा होगा। डीसी साहब, आप रियासत के मुलाजिम हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हैं। इससे पहले कि आपको आके अदालत को जवाब देना पड़े, आप हमें जगह बता दीजिए, हम पुरअमन तरीके से अपना जलसा करेंगे। 27 अगस्त को जलसा होगा या नहीं, पीटीआई का लाहौर जलसा मुअम्मा बन गया। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तजाद। शौकत बसरा कहते हैं, इजाजत ना मिलने पर जलसा मुलतवी कर रहे हैं। 8 सितंबर के जलसे के बाद लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दी जाएगी। खुरम लतीफ खोसा ने कहा, जलसा होगा और जरूर होगा, हमें हाई कोर्ट से जलसे की इजाजत मिली है। जलसे का एनओसी है। पंजाब हुकूमत जगह नहीं बता रही, जलसा नहीं हुआ तो एसी जेल जाएगा। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी सरबराह मुकर्रर। कमेटी अरकान का चुनाव भी आरिफ अलवी खुद करेंगे। ज़राए का कहना है, आरिफ अलवी इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और एक हफ्ते में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। नाकामी देखकर जलसा मंसूख किया और कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला है, झूठ बोल रहे हैं, इनको जलसे से किसी ने नहीं रोका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी, अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू सामने आने के बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती। झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनकी हमारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं जितनी आपस में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, जिसने भी मुल्क के साथ गद्दारी की उसका अंजाम भयानक हुआ। जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो छुपे हाथ आकर टांगे खींचते हैं। दुआ है इस बार ऐसा कुछ ना हो। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों में पैसों की तकसीम पर लड़ाई चल रही है। वज़ीर आला अली भड़के मारते हैं, आवाम को रिलीफ देने का कहो तो कहते हैं खजाना खाली है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली बार शिकस्त। पिंडी में मेहमान टीम ने 10 विकेट से फतह समेटकर तारीख रकम कर दी। 30 रन का मामूली हदफ बगैर विकेट गंवाए हासिल किया। 5वें रोज बांग्लादेशी स्पिनर्स ने बेजान पिच पर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की जान निकाली। पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 140 पर ठिकाने लगाया। रिजवान 51, अब्दुल्ला 37 रन के साथ मुजाहिमत कर सके। बाबर आजम और कप्तान शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम रहे। साउद शकील और आगा सलमान तो खाता भी ना खोल सके। 7 बैटर्स ने डबल फिगर्स में भी दाखिल होने की जहमत न की। मेहदी हसन मेराज ने 4 और शाकिबुल हसन ने 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स 6 विकेट पर 448 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। जवाब में मेहमान टीम ने 565 रन का पहाड़ खड़ा किया और 117 रन की बढ़तरी हासिल की। मुशफिकुर रहीम 191 रन की मैच विनिंग इनिंग्स पर मैच के हीरो करार पाए। सीरीज ए स्पोर्ट्स और एवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाई जा रही है।
नाकिस हिकमत अमली, खराब शॉट, सिलेक्शन और ड्रॉप कैचेस। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने 1-2 नहीं कई गलतियां की। शिकस्त की सबसे बड़ी वजह टीम में फ्रंट लाइन स्पिनर ना होना बनी। अबरार को ड्रॉप करके 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरना बैकफायर किया है। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने दूसरे इनिंग्स में 7 विकेटें उड़ाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की पेस बैटरी का भी फ्यूज उड़ा रहा। बांग्लादेशी बॉलर्स ने शाहीन, नसीम, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली से तेज गेंदें की। बाबर आजम चांस का भी फायदा ना उठा सके। नाहिद राना की 146 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली गेंद पर बोल्ड हुए। अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, शान मसूद, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान सब ने खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाई। कप्तान शान मसूद ने बांग्लादेश से शिकस्त पर मद्दाहों से माफी मांग ली। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान ने कहा, अपनी गलतियां मानते हैं, फैन से माजरत चाहते हैं, तवक्को के मुताबिक नतीजा नहीं दे सके, पिच से वो मदद नहीं मिली जो चाहते थे। स्पिनर ना खिलाने पर बोले, अबरार अहमद 10 माह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, इसलिए 4 डे मैच के लिए रिलीज किया। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा, हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुशफिकुर रहीम समेत पूरी टीम को क्रेडिट देता हूं। सर, आपका विजन है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में कौमी टीम की तारीखी शिकस्त पर तंज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ट्वीट को रीट्वीट किया। मोहसिन नकवी ने कहा था, टीम में पसे पर्दा बहुत सारे मामला चल रहे हैं, मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हर सूरत ठीक करके रहूंगा। आज बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई, उसमें एक सब कमेटी बनाई गई जो मामलात को सॉर्ट आउट करेगी और वो इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास, मसाइल का हल निकालने के लिए एक और कमेटी बना दी गई। गवर्नर हाउस लाहौर में इसहाक डार और राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में नून लीग से राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा हसन मुर्तज़ा ने की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी वीडियो लिंक पर शरीक हुए। इजलास के पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने मीडिया को बताया, पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग नहीं चाहिए, अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, दोनों पार्टियों का यही मकसद है। नई सब कमेटी मसाइल का हल निकालेगी। बिजली बिलों पर आर्जी रिलीफ से बेहतर था सड़कों पर बेहतर किया जाता। हारे हुए शख्स को पंजाब में होती तरक्की क्यों नजर नहीं आती? आप ऐवान से बाहर लेकिन पंजाब में तो रहते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़म बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द अमल। कहा, एक तरफ हुकूमत पंजाब से बात, दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ के खिलाफ बोल रही हैं। मरियम नवाज 400 अरब सड़कों पर भी लगा रही हैं, बिजली के बिल्स भी कम कर रही हैं। IPPs को 1 साल की अदायगियां ना की जाएं तो मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। नून लीग और उसके इत्तेहादी सुन लें, काउंटडाउन के 28 दिन रह गए हैं। अगर IPPs को लगाम ना डाली गई तो छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs के जुल्म पर कोई जमात बात करने को तैयार नहीं। IPPs को इनकम टैक्स मद में भी छूट दी गई है। 28 अगस्त को पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। अब किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ हो चुका। अगर पक्के के डाकू कच्चे के डाकू की सरपरस्ती छोड़ दें तो ये कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें अस्पताल में साइबर नाइफ चंदे के पैसों से लगा, सिंध सरकार क्रेडिट ना बटोरे। MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची ऐसा शहर है जो टैक्स देता है लेकिन चलता खैरात पर है। 22,000 अरब रुपए टैक्स दिया, अपने पैसों का हिसाब लेंगे। हैदराबाद 75 साल से यूनिवर्सिटी का मुतालबा कर रहा था। सिंध के वजीर तालीम ने कहा, उनकी लाश पर यूनिवर्सिटी बनेगी। 2008 में कराची दुनिया के 10 तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज ये 3 नाकाबिले रिहाइश शहरों में आ चुका। इस वक्त शहर किसके पास था और आज किसके पास है?
एक और वाकया चहलम है उससे पहले पेश आया, जैसे लगता है कि इस शहर को नज़र लग गई है। तो अब इस किस्म के वाकयात साजिश है या कोई और चीज़ है, मैं समझता हूँ कि कानून को हरकत में आना चाहिए। कराची के इलाके गोलीमार में फायरिंग के वाक़े के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने मजम्मत करते हुए अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। मजहबी क़यादत ने कराची के शहरियों से कहा है शरपसंद अनासिर का एजेंडा नाकाम बना दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं गोलीमार का वाक़या शहर के अमन के खिलाफ साजिश है। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब और सिंध में आज से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पीडीएमए ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया अज़मा कराची के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। इंस्ट्रूमेंट ना ऑटो रिफ्लेक्शन है हमारे पास जहाँ से हम नंबर निकाल सके, ना डायग्नोसिस करने के लिए मशीनें हैं, कुछ भी नहीं है सवाए टार्च के एक, जिस पर अपने एक्सपीरियंस से मैं चलाती हूँ और कोई मेरा हेल्पर, कोई एमओ कोई भी नहीं है। उमरकोट में आंखों के अस्पताल ने 3 साल से डॉक्टर नहीं देखा। माहिर अमराज चश्म ना कोई सर्जन तैनात। 6 मेडिकल अफसरों में से सिर्फ एक खातून अफसर हाजिर। आलात न होने की वजह से मरीजों का मुआयना टॉर्च से करती हैं। कहती हैं पर्ची बनाने वाली मशीन है, ना कोई मॉबिन डॉक्टर। 2021 के बाद से अस्पताल में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इलाज ना होने से नन्हे बच्चों की बीनाई शदीद मुतासर। सैकड़ों मरीज मायूस लौटने पर मजबूर। करम ने फ़ोन किया इसको भी, इधर बिजली ख़राब हुई है, तुम इधर आओ। 11,000 बेच के ऊपर उठाया इसने। नासर ने फिर भी बोला है कि बिजली बंद है तो मैं फिर ही चढ़ूँगा। उन्हें बेफिक्र होकर चढ़ जा। ऊपर चढ़ा ना और बिजली ने क्या ही कार लिया। लेस्को का प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन दोनों बाजुओं से महरूम। नासिर हाई टेंशन लाइन की मरम्मत करते हुए करंट से झुलस गया था। प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन के दोनों बाजू काटने पड़े। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि लेस्को अफसरान पक्की नौकरी का लालच देकर काम करवाते रहे। करंट लगने के बाद लेस्को हुकाम नासिर को छोड़कर फरार हो गए। लेस्को हुकाम का कहना है नासिर अपने तौर पर हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था। बहावल नगर में बच्ची की पैदाइश पर शौहर और ससुरालियों का तशद्दुद। खातून जाँ बहक। पुलिस ने मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। वाकया खादिमाबाद कॉलोनी में पेश आया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। हजरत दातागंज बख्श के सालाना उर्स का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में दातागंज बख्श के उर्स के मौके पर मकामी तातील रहेगी। बांग्लादेश का शाकिब उल हसन को दूसरे टेस्ट से दस्तबरदार करने पर गौर। जराये के मुताबिक शाकिब उल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है। टीम में बरकरार रखना है या नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फैसला आज करेगा। आईसीसी कवायद के मुताबिक कोई मुल्जिम बैनुल अक़वामी मैच नहीं खेल सकता। पीसीबी में वकार यूनिस की जगह नए एडवाइजर क्रिकेट की तकर्रुरी का इम्कान। जराये का कहना है वकार यूनिस चंद रोज से दफ्तर नहीं आ रहे। कुछ अफसरों ने उनके साथ ताउन से गुरेज किया, जिस पर वो सख्त नाला हैं। साबिक कप्तान को आइंदा माह शुरू होने वाले चैंपियंस कप में किसी टीम का मेंटोर बनाया जा सकता है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में फातिमा सना पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगी। साबिक कप्तान निदा डार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। मेगा इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी की कैडेट्स की बैनुल अक़वामी सीलिंग मुकाबलों में शानदार कामयाबी। श्रीलंका में इंटरप्राइज कैटेगरी में गोल्ड
और लेजर रेडियल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद। इवेंट में पाकिस्तान, चीन और इंडियन नेवल अकेडमीज के कैडेट्स ने हिस्सा लिया।